अगर ईरान और इसराइल के बीच फुल स्केल वॉर शुरू हो जाए तो क्या ये सिर्फ एक रीजनल क्राइसिस रहेगा या फिर ये पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स को हिलाकर रख देगा? क्या ये अमेरिका, रशिया, चाइना और इंडिया तक को खींच लाएगा? ये सिर्फ मिडिल ईस्ट की लड़ाई नहीं है, ये एक फ्यूज है किसी बहुत बड़े एक्सप्लोजन का। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जल्दी से हमारे चैनल पॉलिटिशियन ग्रिथ को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पर आपको ग्लोबल पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स और पावर के पीछे छुपी असल कहानियां मिलेंगी। सब्सक्राइब जरूर करो और कमेंट में अपनी राय शेयर करना मत भूलना। अब बात करते हैं असली मुद्दे की। ईरान और इजराइल का ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट अब सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं रह गया, ये पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिकल स्ट्रक्चर को चैलेंज कर रहा है। जो चीजें वार्निंग्स और एयर स्ट्राइक्स से शुरू हुई थीं, अब वो फुल ब्लोन कॉन्फ्रंटेशन में बदल चुकी हैं और इसके रिपल इफेक्ट्स पूरे ग्लोब पर दिखने लगे हैं। ये वॉर सिर्फ मिसाइल्स और सोल्जर्स की नहीं है, ये अलायंसेस, रिलीजन, ऑयल और ग्लोबल डोमिनेंस की लड़ाई है। ईरान कई मिलिटेंट ग्रुप्स को सपोर्ट करता है जैसे हिजबुल्लाह और हमास। वहीं इजराइल को अमेरिका और उसके वेस्टर्न एलाइज का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हासिल है। जैसे जैसे टेंशन्स बढ़ रही हैं, नेबरिंग देशों में स्पिलओवर का खतरा भी बढ़ रहा है और साथ ही बड़े देशों पर प्रेशर बन रहा है कि वो किस साइड में खड़े होंगे। सबसे इमीडिएट असर पड़ा है ऑयल प्राइसेस पर। ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के पास है, एक नैरो सी पैसेज जहां से दुनिया का लगभग 20% ऑयल गुजरता है। अगर यहाँ इंस्टेबिलिटी होती है तो पूरी दुनिया की एनर्जी मार्केट पैनिक में आ जाती है। इंडिया, जापान और यूरोप जैसे कंट्रीज जो ऑयल इंपोर्ट करते हैं, उनके लिए फ्यूल प्राइसेस और इन्फ्लेशन बड़ा हेडेक बन सकते हैं। अब दुनिया दो कैंप्स में डिवाइड होती दिख रही है। एक तरफ है यूएस, इजराइल और नाटो। दूसरी तरफ ईरान है, जिसे साइलेंट रूस और चीन सपोर्ट कर रहे हैं। रूस और चीन इस कॉन्फ्लिक्ट को एक मौका मानते हैं अमेरिका के इन्फ्लुएंस को कमजोर करने का। यूनाइटेड नेशंस की फेलियर भी सामने आ चुकी है। पीस की तमाम अपील्स के बावजूद कोई इफेक्टिव सीज फायर नहीं हो पाया। इससे ग्लोबल डिप्लोमेसी की क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़े हो गए हैं। मुस्लिम मेजॉरिटी देशों में इस कॉन्फ्लिक्ट ने लोगों में गुस्सा भड़का दिया है। पब्लिक प्रेशर गवर्नमेंट्स पर बढ़ रहा है कि वो इजराइल और वेस्ट के खिलाफ स्ट्रॉन्गर स्टांस लें। टर्की, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान जैसे देशों में ये डिप्लोमेटिक शिफ्ट्स लाने की शुरुआत हो सकती है। एक और साइलेंट बैटलफील्ड है साइबर स्पेस। ईरान और इजराइल ने एक दूसरे के फाइनेंशियल सिस्टम्स, पावर ग्रिड्स और मीडिया को साइबर अटैक्स से टारगेट करना शुरू कर दिया है। ये वॉर अब सिर्फ जमीन पर नहीं, स्क्रीन्स और नेटवर्क्स के जरिए भी लड़ी जा रही है। और आम लोगों के लिए ये वॉर सिर्फ टीवी की खबर नहीं है, ये डर और अनसर्टेनिटी लेकर आ रही है। इन्वेस्टर्स रिस्की एरियाज से पैसा निकाल रहे हैं, रेफ्यूजीज बॉर्डर पार करने की कोशिश कर रहे हैं और कई देशों में नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स को इस कैओस से बूस्ट मिल रहा है। ईरान और इजराइल की ये वॉर भले ही मिसाइल्स और आइडियोलॉजी से शुरू हुई हो, लेकिन इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया की स्टेबिलिटी पर पड़ रहा है। एनर्जी सिक्योरिटी, मिलिट्री बैलेंस, अलायंसेस और ग्लोबल पीस, सब कुछ दांव पर है। और आगे क्या होता है, ये आने वाले दशक की राजनीति तय करेगा।